एक पॉइंट आया जिस पे उसने उसका हाथ मेरे थाइस के यहाँ पे था और फिर उसने कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले लिया एंड देन लोकी इट टच्ड माई बॉल्स. Hello. Hi. I'm Family. Welcome back. I don't know how many of you are still alive. If you are OG family member, leave a comment. If you are new family member, bag इधर रखना है. And if you are a 5'2" Marathi God baddie, hi mommy. It's been so long since I actually posted a video on this channel. Last मैंने वीडियो डाला था anxiety वाला which was almost 2 years ago. मैंने बताया था कैसे mental health and बाकी सब मेरा खेल खत्म हो चुका है and उसके बाद तो और भी लोअर ऐड हुआ है. सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छे के लिए हो जाता है. But anyway, that is a story for some other time. आज के वीडियो में I'm going to give you a story time on how I low-key got molested. Yeah. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कंसेंट के. तो ये स्टोरी शुरू होती है लास्ट समर में जब मैं घर गया था मेरे समर वेकेशंस के लिए एंड तभी मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत एक्टिव था. आई वाज डूइंग ब्रांड डील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, सो आई वाज गेटिंग दैट मोशन ब्रो, आई वाज गेटिंग दैट मनी, आई वाज गेटिंग माय ब्रेड अप. तो मुझे थोड़े बहुत ब्रांड डील्स के पैसे आ चुके थे. आई वाज रोलिंग इन दैट डो. पूरे 10,000 रुपए थे मेरे पास. तो लाइक आई वाज रिच एज फक. लाइक आई वाज द रिचेस्ट पर्सन इन ठाणे एट दैट पॉइंट. तो जो मैंने इतनी मेहनत करके एक मिनट के पूरे 2 ब्रांड डील्स किए थे उसकी वजह से मेरा मेंटल फटीग हो गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे फिजिकली भी बहुत फटीग हो गया था बहुत ज़्यादा और मेरी फटीग रह गई. So I was like, चलो भाई, let's gift myself something for all the hard work that I've done. I thought about getting a massage. अब usually the best massage you can get is at some random ass आयुर्वेदिक सेंटर जिसमें कोई फर्जी डॉक्टर बैठा हुआ होता है और एक छोटू होता है जो यार सब तोड़ मरोड़ के पूरा मसाज देता है. मज़ा आ जाता है भाई. मतलब वो होता हड्डकुसा है लेकिन उसकी बॉडी में बहुत जान होती है और वो जो मसाज देता है वैसा अच्छा कोई मसाज देता है नहीं. बट नाउ दैट आई वॉज रिच, I can't be seen in places like that. I need to be at places where थोड़ा औकात वाले लोग जाए. So just because I had so much motion on me, I could not go to the 200 रुपये वाला तेल मालिश सेंटर. So I had to go to a spa. तो मैंने फटक से अपना फ़ोन निकाला और फिर 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ओ शिट मेरे को तो स्पा ढूंढना था. तो मैंने स्पा ढूंढना चालू किया एंड 10 मिनट बाद आई फाइनली फाइंड दिस वन स्पा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस फॉर सम रीज़न एंड एवरीबडी नोज मी. मेरे से बड़ा आलसी कोई नहीं है. सो आई वॉज लाइक नो डाउट ये इतना पास है, मैं यही जाऊँगा. तो मैंने गूगल से उस नंबर का स्पा ढूंढा, उसको कॉल किया, उसको पूछा भाई कितने लगेंगे. हाँ इतने लगेंगे. अच्छा ठीक है, थैंक यू, लव यू, बाय. रख दिया और उसके बाद मैंने उतने ही पैसों का कैश निकाला, पॉकेट में डाला और निकल गया. विच वॉज द स्मार्टेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन दैट डे. तुमको समझेगा वाई. और फिर मैं निकला गड्डी लेके. रास्ते पे मोड़ नहीं आया क्योंकि बहुत पास में था तो मोड़ था ही नहीं रास्ते में. तो मैं वहाँ जाके पहुँचा. अब मैं स्पा पे पहुँच चुका हूँ और अब शुरू होने वाला है एक सीरीज ऑफ रेड फ्लैग्स जो देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए. बट तेरा भाई ब्रेन डेड है एंड ऊपर से दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू अ स्पा. तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था यार. मेरे को लगा अरे कुछ तो अमीरों वाली चीज़ें होंगी यार, यहाँ पे कुछ तो क्रेजी होने वाला है. लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा, फर्स्ट रेड फ्लैग आई शुड हैव नोटिस्ड. 2 लोग चंगू मंगू दुकान के बाहर ऐसे घूम रहे थे. दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड से लुकआउट के जैसे. एंड माई स्टूपिड एज थॉट कि ये चंगू मंगू दोनों वर्कर्स होंगे और इनमें से कोई मसाज देने वाला होगा. ये होंगे ऐसे घूम रहे होंगे भाई, गुटका उटका खा के अपना चिल कर रहे होंगे दोपहर के सेशन में, तो घूम रहे होंगे. तो मैंने इग्नोर कर दिया. ऊपर से ये चीज़ तो फैक्ट है कि आदमी लोग ही अच्छा मसाज देते हैं औरतों से, क्योंकि आदमी लोग के हाथ में थोड़ा प्रेशर वैशर रहता है, सही से देते हैं, वरना औरतों से तो नहीं हो पाता. मतलब दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन. सो आई कुड बी रॉन्ग और अ मिसोजिनिस्ट और बोथ. तो ये हो गया फर्स्ट रेड फ्लैग. फिर मैं गया अंदर और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे दिखा मेरा सेकंड रेड फ्लैग. एक डिफ़ॉल्ट अंकल मिडिल एज्ड मैन वहाँ पे ऐसे भाग के आ रहा था एकदम रश में और एकदम घाई में उसने पेमेंट किया एंड ब्रो वाज स्वेटिंग भाई. ही वाज स्वेटिंग हिज एस ऑफ. आई डोंट नो, मसाज लेने के बाद पीपल शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड बट ही लुक्ड काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड. एंड फिर उसने पेमेंट किया और वो जल्दी लिटरली भाग गया वहाँ से. ही लुक्ड लाइक समवन जो किसी के घर पे गेस्ट बन के जाता होगा तो वहाँ की टीनेज डॉटर को बोलते होंगे उसके माँ बाप की आज छोटे कपड़े मत पहनना. ब्रो गॉट द मसाज ऑफ डूम एंड डिस्पेयर फॉर सम रीजन. एनीवे दैट वाज द सेकंड रेड फ्लैग. उसके बाद चंगू मंगू में से चंगू आया और उसने बोला आपका नंबर लग चुका है, आप यहाँ आ जाइए, मतलब ऊपर आइए. तो मैं चला गया. तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, आजू बाजू मस्त लाइटिंग वाइटिंग लगी है, बढ़िया फर्नीचर है. मुझे तो एकदम अमीरों वाली एकदम मोशन आ चुका है, फील आ चुकी है. फिर वो मुझे ऊपर ले गया एक रूम में जहाँ पे अननेसेसरीली बहुत काइंड ऑफ अंधेरा था.
बट आई वाज लाइक अमीर लोगों का ऐसे ही होता होगा। और फिर चंगू ने मुझे एक ऐसी बात बोली जो सुन के मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये भी रेड फ्लैग है। उसने बोला सर मैं स्टाफ को बुलाता हूँ, आप चूज कर लो, आप चूज कर लो, आप चूज कर लो, आप चूज कर लो, आप चूज कर लो। हैं चूज कर लूँ? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि ब्रो जो है भेज दो भाई, मसाज ही तो करना है। फिर मैंने फिर से सोचा शायद ये कुछ अमीर फील देने वाला कुछ सिस्टम होगा, मतलब वेस्टर्न कल्चर टाइप शिट, ऐसे ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं अभी कस्टमर्स के साथ। सर वुड यू लाइक दिस, सर वुड यू लाइक लौड़ा लहसन, ये सब चुतियापंती इंडिया में भी आ गया होगा, तो शायद वो कर रहे होंगे। और अब उसने स्टाफ बुलाया, तीनों लड़कियां थी। अब तक पूरे दुकान में मैंने एक लड़की नहीं देखी थी। मैं आया तब से मुझे लग रहा था मैं हरियाणा में हूँ, एंड अचानक से ये XY क्रोमोसोम का प्रदर्शन हो गया, मेरी फट गई। तो मैंने बोला कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि मैं तो फिर मैंने बोला ठीक है, दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर सेक्सिज्म, आई सपोर्ट वुमेन। सो मैं चुपचाप उनका टॉवल वॉवल जो दिया था जाके लेट गया वहाँ पे और बोला भाई करो तुमको जो करना है। तो भाई ये बंदी आई और ये फालतू सवाल पूछने लगी, ये ऑयल लगाना वो लगाना है। मैंने एक तो मैं इतना इंडिसाइसिव हूँ, मैं सवाल के जवाब ना देने पड़े इसीलिए इस सबवे छोड़ के KFC चला जाता हूँ। उसने उधर ही मेरे को क्वेश्चन पूछ के मेरा कॉर्टिसोल स्पाइक कर दिया। ऑलरेडी मैं स्ट्रेस्ड अप था और अप हो गया, तो मैंने उसको रैंडम ऐस कुछ भी जवाब दे दिए और उसको बोला भाई चालू करो। फाइनली शी स्टार्टेड एंड जस्ट लाइक एवरी रिलेशनशिप इट वॉज गुड इन द बिगिनिंग, बट देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट। मुझे मन कर रहा था कि इसको बोला अरे भाई चुप हो जा, बट इंट्रोवर्ट हूँ ना, नहीं बोल पाया। एंड ब्रो शी स्टार्टेड आस्किंग रैंडम एस क्वेश्चंस, तो मैं भी रैंडम एस जवाब देने लग गया। आई स्टार्टेड लाइंग आउट ऑफ माई एस ब्रो। मैं सीधा मेरे एक्स का कॉस्प्ले करने लग गया। वो पूछ रही है आप कहाँ से आए हो? पाकिस्तान। आपका नाम क्या? सूर्या भट्ट। And at some point, the questions were getting kind of weird and personal. So, like, I was questioning ki, what is happening? Why do you care? Why shut up? But again, introvert हूँ, नहीं बोल पाया. And then she dropped a bomb out of nowhere. She said, "Sir, आपको extra service चाहिए क्या?" एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड एज फक। मैंने उसको पूछा मतलब? तो वो कहते हैं एक्स्ट्रा सर्विस में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होगा। अब ये कौन सा DLC पैक है जो अलग से खरीदना पड़ रहा है? मतलब क्या सीन चालू है यहाँ पे? और फिर भाई उसने उसका पूरा पर्सोना बदल दिया, एकदम अपरिचित जैसे ट्रांसफॉर्म हो गई और फिर एकदम ही सिडक्टिव आवाज़ में बात करने लग गई और बोलती है सर ले लो ना एक्स्ट्रा सर्विस, आपको रिलैक्स हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अब मैं हो चुका हूँ अनकंफर्टेबल, बहुत ही क्रेजी लेवल पे। मेरी फट चुकी है। अब रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे, मुझे सीधा रेड लाइट दिखाई दे रहा है। एंड देन शी स्ट्रेट अप स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द मेन्यू कि 5000 में एंड 7000 में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन भाई, 5000? एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू एंड व्हाई वुड आई पे फॉर दैट? तब मेरी पूरी तरीके से फट गई और मैं सीधा स्पैम करने लग गया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो पूछ रहे क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने फिर पूछा आप शादीशुदा हो क्या? तो मैंने मेरा बिग ब्रेन लगाया और सोचा कि शायद मोरालिटी विल स्टॉप हर। तो मैंने बोला हाँ। तो वो टेस्टिमोनियल्स देने लग गई, कोई पेड ऐप रिव्यू होता है जैसे वैसे बताने लग गई। भाई बहुत शादीशुदा मर्द भी आते हैं हमारे पास, उनके लिए कुछ डिफरेंट हो जाता है, उनको भी मज़ा आ जाता है। एंड ऑल आई कुड थिंक इन दैट सिचुएशन इज़ कि भाई मैं भागू कैसे यहाँ से, हाउ डू आई कट माई लॉसेस। एक तो मसाज भी पूरा नहीं दिया है उसने। तो आफ्टर कंटिन्यूसली सेइंग नहीं चाहिए और फिर वो बोल रहे हैं ले लो ऐसा सीडूस कर रहे हो। एक पॉइंट आया जिसपे उसने उसका हाथ मेरे थाइस के यहाँ पे था और फिर उसने कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले लिया एंड देन लो की इट टच्ड माई बॉल्स। तब मेरी फट गई और मैं सीधा उठ के खड़ा हो गया। मैं बोला हाँ हेलो, हाँ कॉल आ रहा है, हाँ मेरे को जाना पड़ेगा, मम्मी बुला रही है, चलो हो गया मेरा, हो गया, बाय बाय टाटा। और सुन ही नहीं रही है। सो आई हैड टू रिजॉर्ट टू द लास्ट ब्रह्मास्त्र दैट आई हैड। आई स्ट्रेट अप स्टार्टेड कॉलिंग हर दीदी ऐसा मत करो, दीदी मुझे नहीं चाहिए, हेलो दीदी डोंट डू दिस। फिर मैंने फाइनली बोला देखो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। थैंकफुली मैं उतने ही लेके गया था और फिर मैं जो वहाँ से भागा हूँ, जो मैंने स्पीड रन किया है वहाँ से 5 सेकंड में उसमें जगह से बाहर था और मैंने पलट के भी नहीं देखा। अभी तो मैं हंस पा रहा हूँ इस चीज़ पे, लेकिन देखा जाए तो बड़ी ट्रोमैटिक चीज़ है। वेरी गोटी टचिंग स्टोरी इफ़ यू आस्क मी, बट ऑन द ब्राइट साइड आई विल नेवर वेस्ट मनी ऑन गेटिंग अ मसाज एवर। तो मॉरल ऑफ द डे यही है कि गरीब को हमेशा गरीब रहना चाहिए और फालतू के चोचले नहीं करने चाहिए, चुपचाप 200 रुपये की मालिश लेनी चाहिए। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, बट बिफोर आई एंड इट मेरे को कुछ तो बोलना चाहिए इन द मोस्ट नॉन परफॉर्मेटिव वे पॉसिबल कि भाई
Dude, women have it hard. rough bro. मजाक नहीं करता। अगर मेरी इतनी फट गई इतनी चीज से, तो औरतों के साथ तो ऐसा काइंड ऑफ रोज ही होता है, एंड लाइक वर्स देन दिस शिट। उनकी तो कितनी फटती होगी, क्रेजी यार। शाउट आउट टू विमेन, शाउट आउट फीमेल्स, टेक केयर, लव यू गाइस। Like this video if you like this video, subscribe this video if you subscribe this video, and comment this video if you comment this video. Tada, love you. और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, टाटा, सॉरी नागपंचमी। बुलबुलिया मैं हूँ, माथे पे बिंदी रख के मुझको पागल कर देती हो, आंखों के काजल से जो मुझको घायल कर देती हो, कानों के झुमकों से जो मेरे दिल को भर देती हो, हाथों पे चूड़ी कंगना, अण के सावरती गजरा,